भाई उत्तर से आना। आपके बोर्ड पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं तो इनकी रीडिंग कर सकते हो, पढ़ सकते हो इन्हें। यस सर। हिंदी बता सकते हो। यस सर। उसी से रिलेटेड है जो चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। हमने आपको थिंग्स के बारे में बताया है ना। यस सर। नेचुरल थिंग्स, मैन-मेड थिंग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। उन्हीं के बारे में है, पहचानना है अब आपको। तो जरा पढ़ना पहली लाइन। फिश हैज शेप। क्या मतलब हुआ? मछली की आकृति होती है। अच्छा, आकृति से मतलब समझते हो? यस सर। क्या मतलब होगा आकृति का? शेप। शेप वो तो हिंदी इंग्लिश हो गई। पहचानोगे कैसे आकृति क्या चीज होती है? आकृति ढांचा या उसका रूप, है ना, या उसकी बनावट, है ना। हर चीज की कुछ अलग अलग बनावट होती है ना। यस सर। कोई चीज किसी आकार की अलग बनावट है, कोण की अलग बनावट है, पंखे की अलग बनावट है ना। तो इसी को हम शेप कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं आकृति। तो एक मछली की बनावट होती है कुछ या नहीं होती है? होती है। तो फिश हैज शेप, मछली की आकृति होती है या मछली आकृति रखती है। चलो दूसरी पढ़ो। क्वीन हैज शेप। हाँ, रानी की आकृति होती है। हाँ, अब एक कविता है, मछली जल की रानी है ना। तो मछली जल की रानी है तो मछली की तो आकृति है ही। अब जरूरी नहीं है मछली ही रानी हो, कोई और भी रानी हो सकती है, वुमेन भी रानी हो सकती है या नहीं। यस सर। उसकी भी आकृति होगी या नहीं होगी? होगी। तो एक रानी की भी आकृति होती है, बनावट होती है, एक ढांचा होता है, एक रूप होता है। तीसरा पढ़ो। वाटर हैज शेप। क्या मतलब हुआ? पानी की आकृति होती है। पानी की भी आकृति होती है, लेकिन पानी की आकृति फिक्स नहीं होती है ना। अगर बाल्टी में रखोगे तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? बाल्टी जैसी। बाल्टी जैसी। बोतल में रख दोगे तो कैसी हो जाएगी? बोतल जैसी। बोतल जैसी, है ना। और थाली में रख दोगे तो कैसी हो जाएगी? थाली जैसी। मतलब जिस बर्तन में पानी को रखोगे तो पानी की आकृति उसी के जैसी हो जाएगी। पर आकृति होती जरूर है लेकिन फिक्स नहीं होती है, बदलती रहती है। जैसे बर्तन में जाता वैसी आकृति उसकी हो जाती है। चलो आगे पढ़ो। नेचुरल थिंग्स हैव शेप। हाँ, क्या मतलब हुआ? प्राकृतिक वस्तुओं की भी आकृति होती है। प्राकृतिक वस्तुओं की आकृति होती है। नेचुरल थिंग है, आकृति है ना। क्वीन भी नेचुरल थिंग है, इसकी आकृति है। वाटर भी नेचुरल थिंग है, उसकी भी आकृति है। यानी सभी नेचुरल थिंग्स की आकृति होती है या नहीं होती है? होती है। होती है। आगे बढ़ो। मैन मेड थिंग्स हैव शेप। हाँ, मानव निर्मित वस्तु की भी आकृति होती है। मानव निर्मित वस्तुओं की भी आकृति होती है। जैसे बोर्ड पे ये सेंटेंस लिखे हैं तो बोर्ड की आकृति है या नहीं है? यस सर। कमरे में खड़े हो तो इस कमरे की भी आकृति है। बुक पढ़ते हो, बुक की भी आकृति है। यानी नेचुरल थिंग की भी आकृति होती है और होता है, और मैन थिंग की भी आकृति होती है, होता है। आगे बढ़ो। लिविंग थिंग्स हैव शेप। हाँ, सजीव वस्तुओं की भी आकृति होती है। सजीव वस्तुओं की आकृति होती है ना। अब जैसे फिश सजीव है, कोई सजीव है तो इनकी आकृति है। सजीव वस्तुओं की भी आकृति है, होता है। आगे बढ़ो। नॉन लिविंग थिंग्स हैव शेप। हाँ, निर्जीव वस्तुओं की आकृति होती है। निर्जीव वस्तुओं की भी आकृति होती है। वाटर निर्जीव है, उसकी भी आकृति है। बाल्टी निर्जीव है, उसकी भी आकृति है। गिलास निर्जीव है, उसकी भी आकृति है। यानी आगे बढ़ो तभी आ जाएगा। ऑल टाइप ऑफ थिंग्स हैव शेप। हाँ, सभी प्रकार की वस्तुओं की आकृति होती है। ऑल टाइप ऑफ थिंग्स हैव शेप, सभी प्रकार की वस्तुओं की आकृति होती है। कोई सी भी वस्तु हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे मैन मेड हो, चाहे लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, ये सिमिलरिटी सभी में पाई जाती है कि सभी वस्तुओं की आकृति होती है। ठीक, आगे बढ़े।